हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हो। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था इनइक्वलिटीज, इनइक्वेशन या असमीकाएं जिन्हें बोलते हैं, इनको ग्राफिकल मेथड से किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मापांक यानी मॉडुलस लेस देन इक्वल 3। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, पहला क्वेश्चन आया है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये जो मॉडुलस है ना, इसे हटाते हैं भाई, इसे हटा करके इसको इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि एक बार तो इसको बिल्कुल सेम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और सेकंड कंडीशन में इसको जब ये यानी कि मॉडुलस का मीन्स होता है जो 3 है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और जब हम इसको नेगेटिव लेते हैं तो इस साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले लेस देन था, अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। कब, जब हम इस 3 को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगा, नेगेटिव लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास एक ही क्वेश्चन में से 2 इनइक्वलिटीज बन चुकी हैं, इनको आप सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए कैसे करते हैं भाई, जो भी आपको इनइक्वलिटीज दी हुई होती है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में, समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं सिखाया हुआ है मैंने पहले, कि ये जो बीच में साइन है इसको हटा करके हम इसकी जगह कैसा साइन लगा देते हैं, इक्वल का। सेम यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो आपके पास एक तो x इज इक्वल टू 3 पे बनाना है, एक x इज इक्वल टू -3 पे बनाना है। तो देखिए ग्राफ बना देते हैं हम। ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए सबसे फर्स्ट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, यहाँ आपको लाइन खींचनी है। ये आपका ग्राफ बन गया x इज इक्वल टू 3 के लिए। दूसरा x इज इक्वल टू -3, तो -3 वाला ग्राफ ये होगा आपका। आप स्केल से खींचोगे बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि इनका जो शेडेड पोर्शन है वो किधर की साइड होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं +3 वाले के लिए देख रहा हूँ, इसकी इनइक्वलिटीज ये है। कैसे चेक करते हैं भाई, हम इसके अंदर आपका जो ओरिजिन होता है मूल बिंदु उसको रख के देखते हैं, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रख के देखो। इसके अंदर क्या बनेगा, 0 इज लेस देन इक्वल 3, यानी 0 3 से लेस देन है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, 0 तो 3 से लेस देन ही होता है। तो उसका जो शेडेड पोर्शन है वो क्या होगा, इसके सेंटर यानी ओरिजिन की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। इस टाइप से कर दोगे। सेम अब इसके लिए देखते हैं, इसमें भी x की वैल्यू 0 रख के देखो, 0 ग्रेटर देन इक्वल -3, यानी 0 -3 से ग्रेटर देन होता है, वो भी बिल्कुल होता है। तो इसका मीन्स ये भी राइट है। तो इसका भी शेडेड पोर्शन कहाँ होगा, इस मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 3x - 2y लेस देन इक्वल x + y -8। तो देखिए 3x - 2y, इस x का ट्रांसफर करोगे तो -x, प्लस y का ट्रांसफर करोगे -y और -x, ठीक है। या अब देखिए आप इसके अंदर सॉल्व कीजिए, 3x में से x को माइनस करोगे 2x, -2y में से -3y, दोनों के साइन सेम है, क्या हो जाएगा, -3y इज लेस देन इक्वल -8। ये आपके पास इनइक्वलिटी सॉल्व हो चुकी है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में भाई, इक्वेशन में, समीकरण में कन्वर्ट करोगे। तो ये जो बीच में साइन है इसे हटाओ और इसकी जगह किसका साइन लगाएंगे भाई, इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी -8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे बॉक्स बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं।
कैसे करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल से पहले रखो, यानी मैं x को रख रहा हूं तो -3y का जब ट्रांसफर करूंगा तो कैसा हो जाएगा +3y। ये 2 मल्टीप्लाई में कहां पे आएगा, डिवाइड में। अब आप इसके अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू खुद रखो और एक की वैल्यू हमें इक्वेशन देगा, तो हम किसकी रखेंगे, जिसे हम इक्वल के बाद में लेके गए हैं। इक्वल के बाद में किसको लेके गए भाई, y को। तो y की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 रखी, तो देखिए -8 + 3 × 0/2, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी -8 में जब 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, -4। फिर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ y की वैल्यू 2, तो देखिए +3 × 2, तो 3 2 जा क्या होगा 6, तो -8 और +6 क्या बचेगा, -2/2। सॉल्व करोगे क्या आएगा, -1। तो ये हमारा इसका बॉक्स आ चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा, ये x x', ये y y'। तो देखिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4। अब देखिए बनाते हैं, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, यानी आपको x पर -4 तक जाना है, y पर 0, यानी बिल्कुल यहीं रहेगा पॉइंट। सेकंड, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 यहाँ पे, y की वैल्यू 2 यहाँ होगी, तो इस टाइप से निकलेगा। तो आप इसको ऐसे आगे बढ़ाते हुए निकाल दोगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसका आपको शेडेड पोर्शन करना है, तो शेडेड पोर्शन के लिए जो भी आपकी इनइक्वालिटीज आई है ये वाली, इसके अंदर आप x और y की वैल्यू 0 रख के देखिए। 2 × x की वैल्यू 0 -3 × y की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल -8, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लेस देन इक्वल -8, यानी 0 में 0 माइनस किया, 0 इज लेस देन इक्वल -8, तो 0 -8 से छोटा होता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, 0 तो -8 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ये मूल बिंदु से दूसरी साइड, ठीक है। तो ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस x - y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट मॉडुलस का साइन हटाएंगे, जैसा कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हटाया था। क्या करते हैं हम, एक बार तो इसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लेते हैं, या जब इसको हम माइनस का लेंगे तो ये आपका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन था तो अब कैसा हो गया, लेस देन। यदि लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता, ग्रेटर देन तो लेस देन हो गया। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। कैसे करते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट, तो x - y, ये जो बीच का साइन होता है इसे हटा के क्या लिख देते हैं, इक्वल का साइन लिख देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए इसके लिए x = -y का ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा, +y, और एक बॉक्स बना दो x y। ऐसे ही इसके लिए बेटा यहाँ पे x = -y का ट्रांसफर करोगे +y -1, और इसके लिए भी एक बॉक्स बना देंगे हम x और y। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हम खुद रखेंगे, क्योंकि इक्वल के बाद में हम y को लेके गए। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि 1 + 0 1 होता है। y की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे रखते हैं, y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 0 - 1 हो जाएगा -1, और यदि 1 रखते हैं तो 1 - 1 कितना होगा, 0। ये दोनों इक्वेशन के बॉक्स आ चुके हैं। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप से इनका ग्राफ बनेगा, ये x x', ये y तो 0 1 2 3 1 2 3 1, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, यानी कि 1 2 3। देखिए बनाइए,
इसके लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यानी x पर आप 1 तक जाओ, y पर बिल्कुल मत नहीं जाना, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x पर आप 2 तक जाओगे, y पर फिर 1 तक जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, और इसको मिलाते हुए ऐसे खींच दोगे, ये ऐसे जाएगा आपका। सेम इसके लिए बनाते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x पर नहीं जाना, y पर 1 तक जाना है, तो इसके लिए ग्राफ आपका ये आएगा। अब आपको इनके शेडेड पोर्शन करने हैं, तो इनइक्वालिटीज जो आई हैं इनके अंदर आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू 0 रखोगे, तो रख के देखिए 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 0 बड़ा है 1 से, 0 ग्रेटर देन 1 से, तो बिल्कुल गलत है। इसका मीन्स इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी साइड, ये मूल बिंदु है तो इसके दूसरी साइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर रख के देखते हैं, 0 - 0 इज लेस देन -1, यानी 0 छोटा है -1 से, तो 0 तो बड़ा होता है -1 से, यानी ये भी गलत है, तो इसके लिए शेडेड पोर्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा ऊपर की साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।